अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कोबालामिन रिकमेंडेशन बायोकेमिकल फंक्शंस, कोबालामिन को एंजाइम फॉर्म, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कोबालामिन फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है कोबालामिन, जिसे B12 भी कहते हैं, और ये ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है और ह्यूमन बॉडी इसको स्टोर नहीं कर पाती, इसीलिए हमें इसको डेली बुनियाद पे लेना होता है। और ये लास्ट विटामिन है जिसको डिस्कवर्ड किया गया है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर सेंटर में कोरन लेजेंड होता है जो कि बेंजी लेजेंड से ढका हुआ होता है, और उसके साथ ही एडेनोसिन ग्रुप होता है। और बात करते हैं इसकी एक्टिव फॉर्म की, तो एडेनोसिन कोबालामिन इसकी एक्टिव फॉर्म है, जबकि अगर हम इसको फूड प्रोसेसिंग में या फोर्टिफिकेशन में यूज़ करना चाहें तो हम सियानोकोबालामिन और मेथोकोबालामिन की शक्ल में इसको फोर्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है ये डिग्रेड नहीं हो पाता इस फॉर्म में। नेक्स्ट फेज है हाइड्रोक्सोकोबालामिन, यानी कि इस फेज में ये ह्यूमन बॉडी में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग नहीं यूज़ होता, बल्कि अगर हमें डायरेक्टली, अगर पेशेंट जो है वो इनडोर पेशेंट हो तो हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं अगर उसमें B12 की कमी हो। तो हाइड्रोक्सिकोबालामिन इसका मतलब हुआ कि इंजेक्शन अगर किसी सूरत में देना हो तो हाइड्रोक्सिकोबालामिन की फॉर्म में मरीज को देंगे। नेक्स्ट इसके डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो कोबालामिन जो है उसका रिच सोर्स जो है वो एनिमल ओरिजिन है, प्लांट सोर्स से ये बिल्कुल भी नहीं हासिल किया जाता। और इसके रिच सोर्सेज में आ जाते हैं लीवर है, किडनी है, मिल्क है, फिश है और चिकन है। कार्ड जो है ये एक बेटर सोर्स माना जाता है क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है वो B12 को सिंथेसाइज करता है, और मोस्टली जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो B12 को सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट सोर्स जो हैं वो इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते। अब डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट 3 माइक्रोग्राम है, एक अडल्ट को जो रिक्वायर्ड है, जबकि बच्चों को 0.5 से 1 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसकी नीड बढ़ जाती है जो कि 4 माइक्रोग्राम मानी जाती है। कोबाल्ट जो है वो एक कम्प्लेक्स किस्म का मॉलिक्यूल है जिसके सेंटर में कोबाल्ट आयन होता है, और उसके अलावा ये 4 और कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें कोरन रिंग आ जाती है और डिमिथाइल कंपाउंड आ जाता है, कोबाल्ट कार्बन बॉन्ड आ जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड ग्रुप आ जाता है। और ये कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है ये बहुत से केमिकल रिएक्शन में एज ए को फैक्टर के तौर पे काम करता है, यानी कि जब तक ये अटैच नहीं होता रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट नहीं हो सकते। तो ये जैसा कि इन रिएक्शंस में आ जाते हैं, डीएनए सिंथेसिस है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी की प्रोडक्शन है, और मेटाबॉलिज्म है अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की। नेक्स्ट है कोबालामिन की को एंजाइम फॉर्म, या इसे कोफैक्टर के तौर पे कोफैक्टर भी कह सकते हैं, को एंजाइम भी कह सकते हैं। कोफैक्टर को एंजाइम का फंक्शन नीचे देख सकते हैं कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, उस पर जब तक को एंजाइम और कोफैक्टर अटैच नहीं होगा तब तक उस पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा, और फिर जब तक सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तब तक केमिकल रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट नहीं हो सकता। तो कोबालामिन बेसिकली डीएनए की सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल्स, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड और अमीनो एसिड में अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। अब कोबालामिन की 3 फॉर्म होती हैं, मिथाइलोकोबालामिन, एडेनोसिल कोबालामिन और सियानोकोबालामिन। ये 3 फॉर्म होती हैं। जब कोबालामिन जो है मिथाइलोकोबालामिन की शक्ल में हो तब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होमोसिस्टीन को मिथोनाइन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में अहम पार्ट अदा करता है। उसके अलावा जब ये मिथाइलोकोबालामिन की शक्ल में हो तो मिथाइलेशन रिएक्शन जो है उनको ये स्पीड अप करता है। नेक्स्ट एडेनोसिल कोबालामिन, जब ये कोबालामिन इस फॉर्म में हो तो क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है जिसमें मेथोमेनल CO सक्सिनल CO में कन्वर्ट होना होता है, एक स्टेप से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में। तब ये
बेसिकली एज ए कोफैक्टर के तौर पे काम करता है इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। उसके अलावा इस फॉर्म में एडिनोसिल कोबालामिन की फॉर्म में ये ह्यूमन बॉडी में बहुत से फंक्शंस को स्पीड अप करने के लिए यूज होता है, और डेफिशिएंसी की सूरत में एनीमिया, दिमाग के मसाइल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हो सकती हैं, इसलिए इंसान को बैलेंस डाइट की शक्ल में ये प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है फोलेट कोबालामिन हाइपोथेसिस। बेसिकली इस कंसेप्ट में देखा ये गया है कि दोनों के सिम्टम क्या हैं और दोनों किस तरह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट वन है फोलेट एंड B12 इंटर। दोनों जो हैं होमोसिस्टेन को मेथियोनाइन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट फेज में द ट्रैप में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल में कोबालामिन है तो कोबालामिन जो है होमोसिस्टेन को मेथियोनाइन में कन्वर्ट करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। अगर फोलेट है तो मैथल फोलेट में से कन्वर्ट करके होमोसिस्टेन में कन्वर्ट करेगा। यानी कि दोनों के ये नहीं है कि एक दोनों ने मिल के काम करना है जो कोफैक्टर के एग्जाम पे। अगर एक है, एक अगर होगा कोफैक्टर तो वो रिएक्शन को कैरी आउट करवाएगा दूसरे की अदम मौजूदगी में भी। और इनकी सिम्टम जो हैं उसकी दोनों की अगर मिसाल कमी हो जाए तो न्यूरल डैमेज हो जाता है, मेगाबोलास्टिक एनीमिया हो जाता है जिसमें रेड ब्लड सेल जो है बोन मैरो में ज़्यादा हो जाते हैं DO2 और डीएनए नॉन सिंथेसिस की वजह से। और उसके अलावा रेजोल्यूशन इसका हल किया है। अब दोनों जो हैं फॉर एग्जांपल आपको मेगाबोलास्टिक एनीमिया है या कोई भी प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसेंसिस के रिलेटेड, तो ये नहीं है कि आप एक लेना चाहें, एक विटामिन लें और दूसरा ना लें। अगर दोनों लेंगे तो आपके वो डबल फंक्शन यानी कि आपके वो सेलुलर फंक्शन को वो डबल गियर लगा देंगे, यानी कि आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर आप एक लेंगे तो आपको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। B12 की वजह से डीमेलिनेशन हो जाती है। एक मेलन एक लेयर होती है जो कि नर्व सेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एयर सारों के नर्व के ऊपर एक बारीक सी फैट की लेयर होती है जो उनको कवर करती है। इस कोबालामिन की कमी की वजह से वो लेयर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम आते हैं। सेकेंडली, इस विटामिन की कमी की वजह से हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। थर्डली, इसकी कमी की वजह से मेमोरी के ऊपर इश्यूज आते हैं। और ये कमी बेसिकली फैटी एसिड की कंपोजिशन चेंज होने की वजह से होती है मेलन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जो एक मेलन है वो फैटी एसिड से मिल के बनते हैं। अगर फैटी एसिड सही नहीं है तो लाजमी सी बात है मेलन सही नहीं होगी और वो नर्व में इश्यूज आएंगे। सेकेंडली, जो फैटी एसिड है वो बनते हैं मैथोमेनल CoA। अगर उसको सब्सिट्यूट कर ले मेलानल CoA तो फिर भी उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, रिजल्टिंग मेलन जो है वो सही यानी कि सही उसकी क्वालिटी नहीं होती। और फैटी एसिड क्योंकि ख़राब हो जाते हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट उसका डिफरेंट हो गया है, तो लाजमी सी बात है उसकी जो फंक्शन है वो भी टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। रिजल्टिंग में ह्यूमन जो है कहते हैं डीमेथिलेशन जो है वो इंसान को रोनमा होगी। डेट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।